स्टूडेंट्स, मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूंगा, हम कल इस समय पार्टी का आनंद ले रहे होंगे, मेरे दोस्त लोग अभी क्रिकेट खेल रहे होंगे, मेरे पापा तो अभी न्यूज सुन रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। भविष्य में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम लगातार चल रहा होगा, बस उसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को दैनिक जीवन के एग्जाम्पल के साथ समझाकर प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, बारीकी से एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइस। नाम हमारा मुकेश जन्मा है और टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से हम आते हैं। पिछले 19 सालों से इंग्लिश कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। भविष्य में कोई काम लगातार चल रहा होगा, इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा फ्यूचर की पहचान किससे है, आप सभी जानते हैं, विल एंड शैल। एक चीज का स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि भविष्य में कोई काम लगातार बताना है। आप सब जानते हो लगातार काम के लिए वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग होता है, लेकिन आप ये गलती ना करें कि विल और शेल के बाद साथ डायरेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें। आपको एक सावधानी रखनी है कि विल और शेल मॉडल्स की श्रेणी में आते हैं और सारे मॉडल्स का यदि आपको कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाना है तो स्टूडेंट्स उसके साथ सबसे पहले बी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बी। उसके बाद आप आईएनजी लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, कल मैं इस समय पढ़ा रहा हूंगा, काम कंटिन्यूअस चल रहा होगा, सब्जेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? आई, और विल शेल में से आना शेल चाहिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको क्या यूज करना है, विल। आई विल, उसके बाद आप बी लगाएंगे, आई विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या है? पढ़ाना, पढ़ाने को टीच कहते हैं। कल मैं इस समय पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग टुमारो एट दिस टाइम भी लगा सकते हैं। तो आप क्या समझे? फ्यूचर में किसी एक टाइम पे कोई काम लगातार बताना हो तो उसके लिए ये आएगा, राइट? और एग्जांपल लेते हैं, आप यहां बैठे बैठे प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मेरे दोस्त लोग इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है? प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी कर रहे हो, तो उसके लिए भी यही आएगा। मेरे दोस्त के लिए सब्जेक्ट यहां पे आएगा, सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? माई फ्रेंड्स। उसके बाद फ्यूचर के लिए विल, और उसके बाद बी लगाना है, और इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, प्ले। प्ले का क्या बन जाएगा? प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग, और ये क्रिकेट होता है, क्रिकेट नहीं होता है। अब मेरे साथ स्टूडेंट्स आपको बोलना है, माय फ्रेंड्स विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। मेरे दोस्त लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। आप यदि बोलेंगे स्टूडेंट्स तो जाके बोलना आएगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का गुरु मंत्र है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इन एवरी वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, एमएसपी टेक्निक का मतलब होता है मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस। आप यदि एक एक टेंस के ऊपर 20, 30, 40 बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हो, बना लेते हो, बोल लेते हो, तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। अधिकतर लोग इंग्लिश ग्रामर से खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी समझते हैं, बोलते कुछ नहीं, प्रैक्टिस कुछ नहीं करते हैं। बनाइए, किसी और को कहिए आप कि तुम तो कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे, यार कहीं बाहर जाना है तो तुम यात्रा कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स क्या आएगा? सब्जेक्ट यू, यू लगाइए, उसके बाद यू विल, और उसके बाद बी, यू विल बी। और स्टूडेंट्स ट्रैवल, यात्रा करने को क्या बोलते हैं? ट्रैवल। और काम कंटिन्यू चल रहा होगा, ट्रैवल के साथ आईएनजी लगा के बोलो, यू विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट करते रहिए, यू विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। आप कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव बनाना है, आपको पहले ट्रिक बता रखी है। जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर बाद में नॉट आ जाएगा, है ना? जैसे कल मैं इस समय नहीं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल नॉट, यहां पे नॉट आएगा, आई विल नॉट बी टीचिंग टुमारो। मेरे दोस्त लोग अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे आज, माई फ्रेंड्स विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? तुम, मुझे पता कल इस समय यात्रा नहीं कर रहे होंगे, यू विल के बाद यहां आ जाएगा, यू विल नॉट बी ट्रैवलिंग टुमारो। थर्ड था इंटरोगेटिव। स्टूडेंट्स यदि प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन बनाना, आपको ट्रिक बताई थी पहले मैंने। क्या ट्रिक थी? कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं विल शेल वो उठकर आगे आ जाएंगे। तो यू विल में से विल को आगे लाइए और मुझसे पूछिए, सर क्या आप कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे? तो विल आगे लाइए और क्वेश्चन बनाइए, विल यू, ध्यान रखिएगा बी आएगा, यू विल बी ट्रैवलिंग टुमारो का क्या बन जाएगा? विल यू बी ट्रैवलिंग टुमारो, विल यू बी ट्रैवलिंग टुमारो। क्या तुम कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे? अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बना दिया, ठीक है? क्या तुम्हारे पापा कल वो इस समय यात्रा कर रहे होंगे? यू की जगह ही लगा दीजिए, विल ही बी ट्रैवलिंग टुमारो, ठीक है? स्टूडेंट्स ये तो है।
अब मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से कैसे काम में आता है, मतलब दैनिक जीवन में बोलचाल में ज्यादा वाक्य आप कैसे बोलते हो, हिंदी में आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। इसके 2 सबसे बड़े उपयोग हैं, और भी हैं, वो आपको समझाऊंगा आगे वाली स्लाइड्स में। 2 सबसे ज्यादा काम में आने वाले, 80% काम में आने वाले उपयोग यही है जो प्योर स्पोकन इंग्लिश में सूट करते हैं। जैसे आप यहां बैठे बैठे एक तो प्रिडिक्ट करो, नाम लिख दीजिए 10-15, है ना। आपका कोई दोस्त है आशीष, अभी आशीष क्या काम कर रहा होगा, है ना। माय ब्रदर, ऐसे 10-15 नाम लिख दीजिए, सेंटेंसेस बनाना है तो, ठीक है। अब फिर आप इमेजिन करिए, यार मेरा भाई तो इस समय टीवी देख रहा होगा, आशीष इस समय पढ़ाई कर रहा होगा, मेरी मम्मी इस समय खाना बना रही होगी, शायद खाना बना रही होगी, तो विल की जगह मैं आ जाएगा, वो आगे वाले लेसन्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ वाक्य बनाएं, अभी कमेंट सेक्शन में लिखें कुछ भी, कि मेरे दोस्त लोग तो इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे, तो माई फ्रेंड्स विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम, ठीक है। आशीष इस समय टीवी देख रहा होगा, तो आशीष के साथ विल, फिर बी लगाइए, आशीष विल बी वॉचिंग टीवी। ऐसे आप कुछ सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो नहीं बना सकते उसके लिए मैं वोकैबुलरी दे रहा हूं। आप पापा के बारे में लिखेंगे, माय फादर आपके लिखोगे, और अखबार पढ़ने को बोलते हैं रीड न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर। आपको कमेंट सेक्शन में वाक्य लिखना है। पिछली बार की तरह प्रत्येक वीडियो में मैंने देखा है कि वाक्यों की सुनामी आ गई। वे लोग जो सच में इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और कम समय में ज्यादा बोलने का लक्ष्य रखा हुआ है, वे बहुत सारे वाक्य कमेंट सेक्शन में लिखकर अभ्यास करके हमें दिखा रहे हैं कि यू आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग। तो ये वाक्य आप बनाइए। मेरे पिताजी अभी अखबार पढ़ रहे होंगे। एक तो जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, यहां पे काम में आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स। एक और आता है फ्यूचर में, भविष्य में। कल मैं इस समय यात्रा कर रहा हूँ, अगले महीने तो मेरे दोस्त लोग उस समय वो नेपाल की यात्रा कर रहे होंगे, है ना। तो ये 2 सबसे बड़े यूजेस हैं। मैं आपको फॉर्मूले से एक बार समझाया, अब फेयर सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करवा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। किसी विशेष समय में जारी रहने वाली क्रिया, भविष्य में किसी विशेष समय में जारी रहने वाली क्रिया। एग्जाम्पल है, कल सुबह 10 बजे मैं एक मीटिंग में शामिल हो रहा होऊंगा। एक पर्टिकुलर टाइम 10 बजे। टाइम के लिए हमेशा प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। एट 10 AM टुमारो, मेरे साथ बोलिएगा आप, कल 10 बजे एट 10 AM टुमारो आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग। मीटिंग अटेंड करने का काम कंटिन्यूस चल रहा होगा, तो आई विल के साथ बी लगा, फिर अटेंड का अटेंडिंग हो गया, ठीक है। अगले हफ्ते इस समय वे लंदन की यात्रा कर रहे होंगे, कोई भी रिश्तेदार वे लंदन की यात्रा कर रहे होंगे। अगले सप्ताह इस समय, तो दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस समय, फिर कोमा लगा के दे विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन। दे विल के साथ बी लगा और आईएनजी क्यों लगा, आप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आप चाहो तो इसको इधर भी ले सकते हो, दे विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन दिस टाइम नेक्स्ट वीक। सेकेंड यूज है 2 क्रियाओं के बीच में एक क्रिया का जारी रहना, 2 काम एक साथ। कैसे? एग्जाम्पल है, जब तुम आओगे तब मैं रात का खाना बना रहा हूंगा। दोस्त बोले ना मैं आऊंगा शाम को 8 बजे, तो आप बोल रहे हो जब तुम आओगे तब मैं रात का खाना बना रहा हूंगा। तो 2 क्रियाएं एक साथ, तुम्हारा आना और मेरा रात का खाना बनाना। अब इसमें मैं खाना बना रहा होगा स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसके लिए आएगा आई विल बी कुकिंग डिनर, ठीक है। लेकिन एक और सेंटेंस है व्हेन यू कम हियर। ध्यान रखिएगा, व्हेन और इफ के साथ 2 फ्यूचर रिपीटेडली एक साथ काम नहीं आता है। जब व्हेन पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप यहां समझिए कि व्हेन के साथ यू विल नहीं आएगा, व्हेन यू अराइव यही सही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा। तो साथ साथ में बोलते रहिएगा। जब हम घर पहुंचेंगे तब वह सो रहा होगा, उसकी नाइट ड्यूटी है, इसलिए जब हम घर पहुंचेंगे तब वो सो रहा होगा। 2 क्रियाएं एक साथ, तो वो सो रहा होगा, पहले इसको बनाओ, ही विल बी स्लीपिंग। कब? व्हेन वी रीच होम, व्हेन वी रीच होम आएगा, व्हेन वी विल रीच होम नहीं आएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा। थर्ड है शिष्टाचार पूर्ण प्रश्न पूछना या अनुमान लगाते हैं। यार कल तो तुम इस समय पार्टी का आनंद ले रहे होंगे, है ना, क्या कल शादी में शामिल हो रहे होंगे। तो वही अभी आपको बताया था, क्वेश्चन के लिए विल आगे आ गया। विल यू बी अटेंडिंग द वेडिंग टुमारो? अब इसका आंसर आप दे सकते हो, आई विल बी अटेंडिंग द वेडिंग, नो आई विल नॉट बी अटेंडिंग द वेडिंग। विल के साथ नोट लगा सकते हो। अगला लेते हैं, क्या वह अगले सप्ताह ऑफिस आ रही होगी? अभी तो बीमार है, लेकिन क्या वो अगले सप्ताह ऑफिस आ रही होगी? थर्ड पर्सन के लिए विल शी, उसके बाद बी आएगा। ये डोंट मिस द बी गाइस। विल शी बी कमिंग टू द ऑफिस नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, पर्टिकुलर टाइम। क्वेश्चन पूछ रहा, हालांकि भविष्य की निश्चित योजनाओं या पूर्व नियोजित गतिविधियां दर्शाने के लिए भी विल आता है। प्रधानमंत्री अगले सोमवार हमारे शहर का दौरा कर रहे होंगे, निश्चित है, नियोजित गतिविधि है। तो प्राइम मिनिस्टर विल बी विजिटिंग आवर सिटी नेक्स्ट मंडे। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। विल के साथ बी क्यों आया, आईएनजी क्यों लाया, आपके लिए बना बनाया सेंटेंस दिया है। मैक्सिमम सेंटेंस के माध्यम से आपको अभ्यास करवा रहा हूं मैं।
वी शैल बी, हाँ शैल बी लिया है मैंने उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना शैल बिल्कुल मिस कर दिया है। विल लगाओगे कोई गर्दन नहीं काटेगा, विल भी लगाइए। वी शैल बी डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट इन द मीटिंग। ध्यान रहे शैल के साथ भी बी ही आएगा, उसके बाद आईएनजी लगेगा। एक दो एग्जाम्पल लिया है मैंने शैल के ऊपर भी, आप विल ही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सौम्यता और निश्चितता दर्शाने के लिए, कैसे कोई चीज निश्चित है, ट्रेन शाम 5 बजे आ रही होगी, ठीक है, तो द ट्रेन विल बी अराइविंग एट 5 PM, 5 बजे निश्चित इवेंट है और फिक्स टाइम पे है, तो उसके लिए भी कंटिन्यूस टेंस होगा, है ना। दुकान रात 9 बजे बंद हो रही होगी। अब द शॉप विल बी क्लोजिंग, फ्यूचर के लिए विल, फिर बी और क्लोज का क्लोजिंग एट 9 PM। स्टूडेंट्स 2 वाक्य मैं आपके लिए भी दूंगा लास्ट में, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा हम इस सप्ताहांत अंत में अपने दादा दादी से मिलने जा रहे होंगे। अब सेंटेंस है सिर्फ, इस सप्ताह के एंड में तो हम लोग अपने दादा दादी से मिलने जा रहे होंगे, तो वी शैल बी विजिटिंग। शैल लिया मैंने, सामान्य घटना के लिए शेल यूज करते थे पुरानी ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश में आप विल यूज करिए। मैं दोनों समझा रहा हूं ताकि वे लोग जिनके पेट में मरोड़ आता है कि आपने शेल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया, उनको थोड़ा बहुत कम से कम शांति मिल सके। तो वी शैल बी विजिटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। वीकेंड किसको बोलते हैं? सप्ताहांत, सैटरडे संडे। मैं लाइब्रेरी में अपनी रिपोर्ट लिख रहा होऊंगा। कल तुम क्या कर रहे होंगे इस समय? अरे यार कल तो इस समय मैं रिपोर्ट लिख रहा हूंगा, तो आई के साथ भी मैंने शेल यूज किया है। आप विल यूज करो, बिल्कुल विल ही यूज करना मॉडर्न इंग्लिश में। आई शैल बी राइटिंग माई रिपोर्ट इन द लाइब्रेरी। चलो अब एंडिंग में चलते हैं। मेरी माँ खाना बना रही होगी। अभी यहां बैठे बैठे बोलो माई मदर विल बी कुकिंग फूड। बोलते रहिए स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश में। यदि आप वाक्य बोलेंगे तो ही स्पोकन में फायदा है, सिर्फ देखते रहोगे तो मुख्य दर्शक बन जाओगे। प्लीज रिपीट द सेंटेंसेस आफ्टर मी। वह अपने प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा होगा। दोस्त कहां है? वो अपने प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा होगा, तो ही विल बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। He will be working on his project. Students क्वेश्चन बनाना तो will आगे लाओ। Will he be working on his project? Negative. He will not be working on his project. वह एक उपन्यास पढ़ रही होगी। ये वाक्य आपको बनाना है। तुम्हारी सिस्टर क्या कर रही है? अरे वो तो उपन्यास पढ़ रही होगी। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। कई बार हम बोलते हैं ले जल्दी चल यार, मेरे दोस्त लोग इंतजार कर रहे होंगे, है ना। तो मेरे दोस्त लोग इस समय इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार करने के लिए वर्ड में देता हूं वेट। वाक्य आपको बनाना है। इधर मेरी सिस्टर उपन्यास पढ़ रही होगी, रीड अ नॉवेल। ये दोनों वाक्य आपको कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी आपको कैसा सच में लग रहा है? बहुत सारे लोग खुलकर तारीफ कर रहे हैं, खुलकर अप्रिशिएट कर रहे हैं। गाइज आई ऑफन से दैट appreciation is also motivation. We are getting motivation by your appreciation. We are getting motivation by your sentences in the comment section. Keep writing and share these videos with others. I'll be right back having a next lecture with you guys. Till then, keep enjoying and keep learning.